जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को हल किए थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण 2x-3y बराबर 1, दूसरा समीकरण 3x-4y बराबर 1। उसके बाद बोल रहा है क्या बिंदु 3,2 इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखें। ये बोल रहा है अगर बिंदु 3,2 किसी रेखा पर है तो उसका समीकरण लिखिए, या इसके रेखा पर है या इसके रेखा पर है, ठीक ना। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले समीकरण 1 से तो 2x-3y बराबर 1, तो -3y बराबर 1 -2x, -3y बराबर माइनस इंटू 2x माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, 3y बराबर क्या हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा आपका 2x, सॉरी 3 मत दीजिए, y बराबर 2x माइनस 1/3। ये हो गया समीकरण 1। इसका मान सारणी बना लीजिए, समीकरण 1 का मान सारणी, ठीक, ये x ये y। अब चलिए समीकरण 2 का मान सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 इसको पहले हल कीजिए। क्या है, 3x-4y बराबर 3, 3x माइनस 4y बराबर 3, तो -4y बराबर 3 माइनस 3x, 3 माइनस 3x बराबर में 1 है, सॉरी बराबर में 1 है, तो 1 माइनस 3x, तो y बराबर हो जाएगा आपका माइनस इंटू 3x माइनस 1/-4, माइनस माइनस गया, y बराबर 3x माइनस 1/4। इसका मान सारणी बनाइए। ये हो गया आपका क्या, x ये y, ठीक ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको इसमें मान रखेंगे। y बराबर क्या है, 2x माइनस 1/3, समीकरण 1 का है ना। तो बताइए x बराबर हम लोग क्या माने, x बराबर हम लोग क्या माने, x बराबर -1 माने, -1 मानिए, तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना -1 तो y बराबर हो जाएगा -2 -1/3 बराबर -3/3, कट के आ जाएगा क्या, -1, y बराबर -1, यानी x का मान -1, y का मान -1। उसके बाद x बराबर क्या रखें, उसके बाद x बराबर क्या रखें बताइए आप लोग थोड़ा सोच के। x बराबर इस बार हम लोग रख लेते हैं क्या, -2 नहीं होगा, -4, -4 रखिए, -4 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 2 गुना -4 -1/3, तो y बराबर हो जाएगा क्या आपका -8 -1/3, y बराबर -9/3, कट के क्या आ जाएगा, y बराबर -3, यानी x का मान -4 तो y का मान -3 ही होगा ना, हाँ -3 होगा, x का मान -4 y का मान -3, ठीक। अब चलिए समीकरण 2 के मान को मानते हैं। y बराबर क्या आया है, 3x माइनस 1/4, तो ऐसा कीजिए x बराबर -1 मानिए, तो y बराबर 3 गुना -1/4, तो y बराबर -3 -1/4, तो y बराबर -4/4, कट के क्या आ रहा है, -1, यानी x का मान -1 y का मान -1। फिर से x बराबर क्या माने, ऐसा कीजिए x बराबर इस बार मान लीजिए क्या, -5 मान लीजिए, -5, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना -5 -1/4, तो बराबर में क्या हो जाएगा, -15 -1/4, बटा में 4 है, तो y बराबर हो जाएगा -16/4, कट के आ जाएगा -4, यानी x का मान क्या रखे हैं, x का मान -5 y का मान -4, -5 रखे -4 आ गया, ठीक ना। अब ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। तो आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, किससे, तो समीकरण 1 और 2 के मान सारणी से ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। देखिए ग्राफ जो है यहाँ पर, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान दीजिए। समीकरण 1 का मान सारणी में हाईएस्ट x का मान -4 और y का मान -3, और समीकरण 2 में -5, यानी 5 लेना हमको, हाईएस्ट कितना लेना है, 5 लेना है। तो देखिए 5 ले लेते हैं। ये तो एक, सॉरी यहाँ मत, यहाँ लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मान बैठा दीजिए, -5 -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसका 1 2 3 4 5, तो 5 4 3 2 1, -1 -2 -3 -4 -5, -5 -4 -3 -2, और सॉरी ये तो मूल बिंदु है, यहाँ कीजिए, ये गलती हो गया, -5 यहाँ होगा, -4 -3 -2 और -1, ठीक ना। तो अब इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचिए। मायने नहीं रखता आपने पहले क्या किया, बट ग्राफ सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। y डैश और यहाँ y। अब चलिए x अक्ष को खींचते हैं, x अक्ष को खींच लीजिए,
ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश। देखिए x का मान -1, y का मान -1, x का मान -1, y का मान -1, -1, -1। उनके बाद क्या, -4 -3, x का मान -4, y का मान -3, इस बिंदु पर -4, -3। तो इसका ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। ठीक ना, थोड़ा ध्यान से ग्राफ खींचिए इसका। देखिए यहाँ पे -2, -1 नहीं, -1, -1, उसके बाद -4 और -3 है। देखिए तो हाँ, -4 रखने से -3 आया है, तो -3 आया है तो नीचे जाएगा ना, कहाँ जाएगा, नीचे। -4 रखने से -3 यहाँ पे आएगा, -4 -3। ठीक, तो यहाँ पे माइनस बोल रहा है, तो फिर भी ये भी तब तो ये भी यहाँ आएगा ना, ये भी तब तो यहाँ आएगा, सॉरी -1 और -1, ये भी नीचे आएगा ना। तो ग्राफ आप इसका नीचे न खींचेगा, सॉरी हमने गलती किया। यहाँ पे ग्राफ खींचिए इसका, यहाँ 1 -1, रुक जाइए, थोड़ा गलती लग रहा है। तो ठीक है, इसका खींच लीजिए, पहले ग्राफ पहले खींचिए इसका। ग्राफ इसका खींच लिए। ये हो गया आपका क्या, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है वो भी लिख दीजिए। यहाँ पे है देखिए 2x - 3y बराबर 1। अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी यहाँ पे है। देखिए समीकरण 2, -1 रखे तो -1, ये तो यहाँ आ ही गया। उसके बाद -5 रखे तो -4, -5 रखे तो -4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या लिख दीजिए यहाँ पे, -5 तो -4। ठीक, इसका अगर आप खींचिए, यहाँ कटेगा ना, ऐसे कीजिए, यहाँ से मिलाइए और यहाँ से मिलाइए। ठीक है, अगर आप देखिएगा सही है ना, सही है, खींच दीजिए। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है वो भी लिख दीजिए। समीकरण 2 है 3x - 4y बराबर 1। ठीक ना, अब देखिए x बराबर क्या है, x बराबर है आपका किस बिंदु पर कटा है, यहाँ पे। तो -1 -1, यानी x का भी -1, y का भी -1, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद और जो, हाँ 3,2, तो 3,2 कहाँ पे आ रहा है, 3,2 यहाँ पे आ रहा है ना, हाँ यहाँ पे आ रहा है। बताइए 3,2 किस किस रेखा पर है, लिख दीजिए बिंदु 3,2 समीकरण किसके रेखा पे, समीकरण 2 के, समीकरण 2 के रेखा पर है, 2 के रेखा पर है, जिसका समीकरण क्या है, जिसका समीकरण 2 क्या है, देख लीजिए तो 3x - 4y बराबर 1, 3x - 4y बराबर 1। ठीक ना, तो इसका भी हल हो गया, क्या तक का था, 11 का। ठीक ना, इसके अगले वीडियो हम लोग 12 का देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।